नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम प्राचीन भारतीय कथाओं, अद्भुत चरित्रों और अनमोल ज्ञान की कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज की कहानी बेहद रोमांचक है। यह है मोहिनी की मोहक माया। मोहिनी विष्णु जी का वह रूप है जिसने देवताओं और असुरों के बीच अमृत बांटने की प्रक्रिया में असुरों को अपने जाल में फंसाया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय पौराणिक कथाओं में मोहिनी का चरित्र बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली है। वह न केवल सौंदर्य की देवी है, बल्कि उनका रूप रचना का उद्देश्य भी गहरा है। मोहिनी वह रूप है जिसमें विष्णु भगवान ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके असुरों को धोखे में रखा और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की। यह कहानी सिर्फ सुंदरता और चतुराई की नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्मता की भी है जिसके माध्यम से एक बोधि विचार और एक चतुराईपूर्ण युक्ति से असुरों को मात दी जा सकती है। कहानी का प्रारंभ समुद्र मंथन की घटना देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। इसमें से अनेक अद्भुत रत्न, औषधियां और देव दुर्लभ वस्तुएं निकली, परंतु सबकी निगाहें अमृत कलश पर थी। अमृत ही वह पदार्थ था जो अमरता प्रदान कर सकता था। जब समुद्र से अमृत निकला तो एक भयंकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। असुरों ने अमृत कलश पर कब्जा करने की कोशिश की। इस विकट परिस्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने अपनी योग माया से मोहिनी रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना मोहक और आकर्षक था कि असुर, जो युद्ध करने को तैयार थे, उनके सौंदर्य में खो गए। मोहिनी का अवतरण भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसका सौंदर्य और माया हर किसी को सम्मोहित कर सकती थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, उनकी आंखें असुरों को अपने नियंत्रण में कर लेती थी और उनकी चाल में ऐसा आकर्षण था कि असुर उनके सामने नतमस्तक हो गए। मोहिनी ने बड़े शांति और प्रेम के साथ असुरों के पास जाकर उनसे कहा, आप सब इतने पराक्रमी हैं, परंतु इस अमृत का विभाजन तो निष्पक्षता से होना चाहिए। मुझे इस काम को सौंप दो, मैं सबको उचित न्याय करूंगी। असुर पहले से ही मोहिनी के आकर्षण में खो चुके थे। उन्होंने मोहिनी की बात मानी और अमृत का बंटवारा करने का काम उन्हें सौंप दिया। धोखे का खेल मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत को देवताओं और असुरों में बांटने का नाटक किया। वह असुरों को यह दिखाती रही कि वह उन्हें अमृत देने वाली है, जबकि असल में वह अमृत का वितरण देवताओं में कर रही थी। असुर पूरी तरह से मोहिनी के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही सभी देवताओं ने अमृत का सेवन कर लिया, असुरों को इस धोखे का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे और असुरों के पास केवल निराशा थी। रहस्य और मोरल मोहिनी का यह चरित्र सिर्फ एक रूप नहीं है, यह दर्शाता है कि बुद्धि और चतुराई का सही उपयोग किस प्रकार शक्तिशाली दुश्मनों को भी मात दे सकता है। मोहिनी ने अपने आकर्षण और चालाकी का उपयोग करके असुरों को न केवल हराया, बल्कि देवताओं की सहायता भी की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक सूझबूझ और चालाकी से भी जीता जा सकता है। समाप्ति का संदेश मोहिनी की माया हमें यह भी याद दिलाती है कि हर मोहक चीज वास्तविक नहीं होती। कभी कभी जो हमें दिखता है, उसके पीछे गहरे रहस्य छुपे होते हैं। मोहिनी का यह अवतार भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप है, जिसने यह प्रमाणित किया कि चाहे जितनी भी शक्ति हो, उसे सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कथा का प्रसार मोहिनी का यह रूप न केवल समुद्र मंथन के समय देखा गया, बल्कि बाद में अन्य कहानियों में भी उनका उल्लेख मिलता है। जैसे कि भगवान शिव भी मोहिनी के सम्मोहन में फंस गए थे और उनके सम्मोहन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। मोहिनी का सौंदर्य और शक्ति मोहिनी का सौंदर्य न केवल बाहरी था, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति भी अत्यंत अद्वितीय थी। वह सौंदर्य के साथ साथ चालाकी और बौद्धिकता का प्रतीक है। उनकी माया से यह स्पष्ट होता है कि केवल भौतिक बल नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी बड़े से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। कहानी का निचोड़ मोहिनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें परिस्थिति को न केवल शक्ति से, बल्कि बौद्धिकता और धैर्य से संभालना चाहिए।
असुरों का अत्यधिक आत्मविश्वास और अज्ञानता उनके पतन का कारण बनी, जबकि देवताओं ने धैर्य और विष्णु पर विश्वास रखते हुए सही समय का इंतजार किया। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाती हैं। मोहिनी का यह रूप उन कहानियों में से एक है जो हमें यह सिखाती है कि सौंदर्य और माया का सही उपयोग कैसे किया जाए और किस प्रकार चतुराई से परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानियों से जुड़े रहें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।